14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे जिसे पूरी दुनिया में प्यार और रोमांस का फेस्टिवल माना जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। सोचो अगर आपको पता चले कि असल में वैलेंटाइंस डे लोगों की जिंदगी में प्यार लेकर नहीं आता, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा रिश्ते बिगड़ते हैं और लोगों की जिंदगी में रोमांस की जगह सबसे ज्यादा करवाहट भी उसी दिन भरी जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि यही वो दिन है जो असल में लोगों की जिंदगी में बहुत अलग अलग तरीके से करवाहट पैदा करता है। साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के लेटेस्ट रिसर्च से इस बात का पता चला है कि वैलेंटाइंस डे की वजह से सिंगल लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो जाते हैं और कपल्स और कमिटेड लोगों के लिए भी ये दिन इतनी करवाहट लेकर आता है कि वो अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं सिर्फ इस एक दिन की वजह से। और इन सब की शुरुआत होती है वैलेंटाइंस वीक से। वैलेंटाइंस वीक यानी वो 7 दिन जिसमें चॉकलेट डे से लेकर रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, प्रॉमिस डे जैसे दिन होते हैं। कुछ लोग इसमें से कुछ दिनों को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग बाकायदा 7 दिन मनाकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आशिक समझने लगते हैं। और बाकी के आशिक जो ये 7 दिनों को प्रॉपर तरीके से नहीं मना पाते, उनको ये लगता है या तो उनके प्यार में कुछ कमी है या उनके पार्टनर के प्यार में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। और जिसने 7 दिन पूरी शिद्दत के साथ मनाया, उनको लगता है कि उनका प्यार ही सच्चा है और वर्ल्ड बेस्ट प्यार और पार्टनर उनका ही है। लेकिन सच्चाई इसके जस्ट अपोजिट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से यह पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा प्यार का दिखावा करने से और हर ट्रेंडिंग स्टाइल को फॉलो करके प्यार को जताने से आपका रिलेशनशिप यूजलेस हो जाता है। यानी ऊपर से भले ही आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, जबकि असल में आपका रिलेशनशिप अंदर से पूरी तरह से खोखला और खत्म हो चुका होता है। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट ने रिलेशनशिप के इस फेज को एक नाम भी दिया है, रिलेशनशिप फटीग। यानी एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर डिप्रेस होते रहते हैं। एक दूसरे के बारे में सोचने से ही उनको खुशी नहीं होती, बल्कि टेंशन शुरू हो जाता है। और ऐसे सिचुएशंस में पार्टनर को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता और फाइनली एक अच्छा खासा प्यार भरा रिश्ता दिखावे के चक्कर में पूरी तरह से खत्म होकर बर्बाद हो जाता है। चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में इस सिचुएशन की यानी रिलेशनशिप फटीग की शुरुआत आखिर होती कैसे है। मोस्टली ऐसे सिचुएशंस तब पैदा होते हैं जब हम प्यार के नाम पे ऐसे रस्मों और तामझाम को फॉलो करने लगते हैं जो शुरू तो प्यार के नाम पे होता है, लेकिन उन रस्मों को फॉलो करने के चक्कर में हम इरिटेट, परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं। वैलेंटाइंस वीक एक ऐसा ही टाइम होता है जहां प्यार का दिखावा करने और अपने आसपास के दूसरे कपल्स के सामने अपने प्यार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में लोग एक से एक मुश्किल काम करने लगते हैं। कोई बड़ा से बड़ा टेडी लिए घूम रहा होता है, कोई ऐसी सी झूठी प्रॉमिस कर रहा होता है जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही ना हो। यूजुअली कपल्स मौज मस्ती के नाम से ये सारी हरकत शुरू करते हैं और लास्ट में उनके लिए ये वैलेंटाइंस वीक इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे आते आते प्यार, डिप्रेशन और टेंशन में बदल चुका होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुन के आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स की जिंदगी खराब नहीं करता, बल्कि 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो उस दिन का शिकार होते हैं। सबसे पहले है सिंगल्स। जो लोग अपनी जिंदगी में सिंगल हैं, यानी वो लोग जिनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, वो रिलेशनशिप वाले कपल्स को देखकर इंफीरियर महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। नंबर 2 पे है मेल्स जो रिलेशनशिप में है। वैलेंटाइंस डे पे दिखावा करने के चक्कर में अक्सर मेल्स के जेब पे असर पड़ता है और अगर वैलेंटाइंस डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ स्पेशल ना कर पाए तो इससे उनके मन में अंदर ही अंदर बोझ बढ़ने लगता है, निगेटिविटी पैदा होने लगती है और अल्टीमेटली लाइफ में टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साथ ही रिलेशनशिप में भी खटास आ जाती है। नंबर 3 पे है फीमेल्स। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जो रिलेशनशिप में हैं। लड़कियां अक्सर वैलेंटाइन डे पे अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें पाल लेती हैं और फिर उसके बाद अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर करने लगती हैं, जिससे लाइफ में टेंशन और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। वैलेंटाइंस वीक एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को किस तरह कमजोर और बर्बाद कर सकता है, ये अमेरिका में हुए एक रिसर्च से सामने आया है।
अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कैथरीन मोर्से और स्टीवन न्यूबर्ग ने 245 कपल्स पे 2 हफ्तों तक लगातार रिसर्च किया। एक हफ्ता वैलेंटाइंस डे से पहले और एक हफ्ता उसके बाद। और इस रिसर्च के बेस पे जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। इस रिसर्च में यह पाया गया कि वैलेंटाइंस से पहले जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, वैलेंटाइंस डे के बाद उनमें काफी खटास आ गई है और कुछ कपल्स का तो ब्रेकअप तक हो गया। फरवरी, जिसे रोमांस का महीना कहा जाता है, किस तरह किसी रिलेशनशिप के लिए डेंजरस महीना बनता जा रहा है, ये अमेरिकन मैगजीन साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट से भी पता चलता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैलेंटाइंस वीक में कपल्स के ऊपर एक फॉल्स इंप्रेशन हावी हो जाता है और वो दूसरे कपल्स के सामने खुद को कंपेयर करके निगेटिविटी का शिकार होते जा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रिश्ता बचाने के लिए वैलेंटाइंस डे मनाना छोड़ दिया जाए? इसका जवाब है नहीं, बल्कि रिलेशनशिप में दिखावा और कंपैरिजन, इन दोनों चीजों से दूर रहने की जरूरत है। स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में ट्रेंडिंग चीजों से जितना पॉसिबल हो उतना दूरी बनाकर रखना जरूरी है। और अगर आप इन तीनों चीजों से यानी दिखावा, कंपैरिजन और ट्रेंडिंग मार्केटिंग ट्रिक्स से दूर रहते हैं तो आपका रिलेशन स्ट्रांग भी रहेगा और ट्रूथफुल भी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।